हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम लाइनेक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हैं। लाइनेक्स पढ़ने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार लाइनेक्स होता क्या है। तो आज हम यही देखते हैं, व्हाट इज लाइनेक्स। आखिरकार ये लाइनेक्स है क्या। लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स का जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट पर ओपन है, कोई भी उस सोर्स कोड का यूज कर सकता है। अर्थात अलग अलग कंपनियां जो अपना कोड रखती हैं वो सिक्योर रखती हैं, पर्सनल रखती हैं, प्राइवेट रखती हैं, बट जो लाइनेक्स का सोर्स कोड है ये ओपनली इंटरनेट पर मिल जाता है। फ्री टू यूज। फ्री टू यूज का मतलब क्या है, जो लाइनेक्स का इंटरनेट पर सोर्स कोड है इसको फ्री में यूज किया जा सकता है, अर्थात इसका कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता। नेक्स्ट है ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई। मतलब इंटरनेट पर जो सोर्स कोड है फ्री में अवेलेबल है, तो उसको हम अलग अलग कंपनियां कैसे यूज कर सकती हैं, क्योंकि वो तो सबको दिख ही रहा है। तो उसका बेनिफिट ये है कि जो लाइनेक्स का इंटरनेट पर सोर्स कोड है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ कोड ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसमें। कर्नल क्या है, कर्नल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मीडिएटर का काम करता है। क्या करता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कर्नल मीडिएटर का काम करता है। लिनक्स की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1991 को। किसने की, टॉरवर्ड्स ने। कम्युनिटी मतलब जो लाइनेक्स का कोड लेकर अपनी तरफ से कुछ मॉडिफाई करके एक नया कोड बनाते हैं, तो वो किसी एक कंपनी या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा पॉसिबल नहीं है बनाना। उसके लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी काम करती है, एक बहुत बड़ी टीम होती है जो मिलकर उसको हैंडल करती है। मैस्कोट क्या होता है, जो लिनक्स का मैस्कोट है अर्थात लोगो है वो एक पेंगुइन की आकृति का है। आपको देखने को भी मिला होगा, एक आकृति होती है वो पेंगुइन की होती है लाइनेक्स में। लाइनेक्स का जो सोर्स कोड मिला हमें इंटरनेट पर, उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया अलग अलग कंपनीज के द्वारा, अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा। तो अलग अलग कम्युनिटी मिलकर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड में कुछ और अपनी तरफ से कोड ऐड करके अलग अलग लिनक्स के पार्ट्स कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे उबंटू में, रेड हैट में, फेडोरा में, सेंटोस, काली लिनक्स, मिंट, डेबियन, सूसे, आर्क लिनक्स, एलिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, पैरेट, मतलब मल्टीपल अलग अलग। अभी ज्यादातर हम यूज आपने देखा होगा, हम उबंटू का यूज करते हैं, रेड हैट का, सेंटोस का, काली लिनक्स जो हैकिंग के काम आती है, इसमें स्पेशली हैकिंग के टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि विंडो के मुकाबले में हम लाइनेक्स यूज क्यों कर रहे हैं, लाइनेक्स विंडो के मुकाबले में बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि ये सारे काम हम विंडो में भी कर रहे हैं, तो फिर हमें लाइनेक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जो लाइनेक्स है वो विंडो से कहीं ज्यादा सिक्योर है। मल्टी यूजर कैपेबिलिटी है लाइनेक्स में, मल्टी टास्क एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें जो विंडो को हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन जो लाइनेक्स है इसका फायदा ये है कि हम इसमें पेन ड्राइव, यूएसबी द्वारा पेन ड्राइव अटैच करके हमारे सिस्टम में, और बिना इंस्टॉल किए ही जब जितना देर हमें अपना काम करना है, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, जो भी है, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें काम करना है, हम उसको एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको लगाया, जितना देर काम किया और हम उसमें काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है, बेनिफिट है लाइनेक्स का। इसके साथ ही इसमें एक डिसएडवांटेज ये कही जाती है कि जो विंडो है उसका GUI बहुत अच्छा है लाइनेक्स के मुकाबले में, बट अभी हाल फिलहाल के जो नए वर्जन्स हैं लाइनेक्स में, इसमें काफ़ी अच्छा GUI आया है।
पहले के मुकाबले में, मतलब कि जो विंडो में जीआई चलता है ऐसे ही अभी लाइनेक्स के न्यू वर्जन्स में अच्छा हमारा जीआई चलता है। इसके साथ लाइनेक्स जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस दोनों काम करता है। तो इसका जो पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थोड़ा वीक था, अभी नए वर्जन्स में अच्छा खासा है, हम अच्छे से उसमें स्मूथली काम कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम एप्लीकेशन, हमारी जो भी एप्लीकेशन चलती हैं अर्थात मल्टीटास्किंग, मल्टीपल एप्लीकेशंस हम एक साथ चला सकते हैं। इसका फाइल सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होता है और सबसे मेन है इसका हमारा जो सोर्स कोड है वो ओपन अवेलेबल है, ओपनली हमें इजीली मिल जाता है इंटरनेट पर। तो ये हमारा लाइनेक्स होता है, इसीलिए लोग मोस्टली कंपनियां लाइनेक्स यूज करती हैं। ये कई विंडो से ज़्यादा सिक्योर होता है। इसके साथ इसमें जो इसकी कॉस्ट है वो कम होती है। इसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है, कैसे भी इसमें किसी भी पेन ड्राइव वगैरह में इसको इंस्टॉल करके यूज किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।